आज हम आप लोग को एडवांस कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो टॉपिक हैं वो इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले हम आपको फंडामेंटल बताएंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एमएस ऑफिस का रहेगा, एंड देन हमारा बेसिक अकाउंटेंसी, एंड देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा टैली प्राइम। ये हमारा 6 मंथ का कोर्स होगा। और इसके अंदर जो हमारे मॉड्यूल कवर होंगे वो एमएस ऑफिस, बेसिक अकाउंटिंग और उसके बाद हमारा टैली प्राइम आएगा। फंडामेंटल देखिए क्या है कि जब आप कहीं पर भी जाओ तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम लोग, जिनको मिला करके हमारा कंप्यूटर बनता है जब हम लोग उसके अंदर किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब हो गया कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, और मुझे पता है कि आप लोगों को भी पता होगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा। अगर किसी छोटे से बच्चे से भी हम पूछेंगे तो भी जो है उसको भी पता होता है कि कंप्यूटर का बेसिक मतलब फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें इसमें कंप्यूटर जो होता है वो अलग डिफरेंट लेटर से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली used for training or training, education and रिसर्च। मतलब कंप्यूटर में सी क्या हुआ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ट्रेनिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, जो हम लोग आप लोग को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग जो व्यवसाय होता है, व्यापार होता है। एजुकेशन मतलब शिक्षा से मतलब हो गया, स्कूल कॉलेज वगैरह से मतलब हो गया, और रिसर्च का मतलब क्या हुआ, जो अनुसंधान वगैरह होते हैं वो सब हमारे रिसर्च के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज ना होता हो, तो इसलिए इसको मिला करके बोला गया है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग और ट्रेडिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी इसके बाद हम क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पर अब आज की डेट में कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो। कंप्यूटर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का जो समय है वो बच जाए, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास वो सारा डॉक्यूमेंट हमारा सेव रहे। यानी जब हम डॉक्यूमेंट चाहें तब हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च।
कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जो हिंदी होती है वो हमारी होती है संगणक। कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जहां पर आज की डेट में कंप्यूटर का यूज न किया जाता हो। ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। देखिए होता क्या है, कंप्यूटर किसी एक चीज से नहीं बना है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसको कई डिवाइस से मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, उन डिवाइस के बिना कंप्यूटर क्या है, हमारा बेकार है। यानी कि हम लोग तब तक कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं जब तक वो सारी चीजें हमारी उसमें ना अटैच हो। जिनमें सबसे पहले हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉनिटर। इसके बाद हमारा क्या आता है, कीबोर्ड। इसके बाद हमारा क्या आता है, सीपीयू। इसके बाद हमारा होता है माउस एंड इसके बाद हमारा होता है प्रिंटर। यानी ये 5 चीजें हमारे कंपलसरी हैं जिनका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। माउस नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, काम करेगा मतलब काम तो करेगा लेकिन हम लोग प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं। प्रिंटर नहीं होगा, काम होगा लेकिन हम लोग उसका आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर होगा, मॉनिटर नहीं होगा तो भी क्या है, हम लोग कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि जो डिस्प्ले होता है वो सारा हमारा कहाँ पे होता है, मॉनिटर के अंदर होता है। कीबोर्ड नहीं होगा तो भी हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। क्यों, जितना रिटन वर्क होता है वो सारा काम हमारा कीबोर्ड के थ्रू होता है। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक डिवाइस है। किस लिए यूज करते हैं, यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम बना रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग मॉनिटर को यूज करते हैं। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में हमको इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ती है ना, उसी तरीके से इसमें भी होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम हमें मॉनिटर के अंदर दिखाई पड़ता है। मॉनिटर को हम लोग वीडियो के नाम से जानते हैं। वीडियो का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का मतलब क्या हुआ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमको विजुअली डिस्प्ले करता है। यानी एक ऐसा डिवाइस जो हमें हर चीज डिस्प्ले कराता है। पहले क्या था, पहले जो मॉनिटर आते थे वो मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट शो करते थे, उनको हम लोग कहते थे मोनोक्रोम। ठीक है, और वही जो है जब हम लोग अब कलर में देखते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कलर मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर क्या हो गया, एक डिवाइस हो गई, एक यूनिट हो गया जिसका यूज हम लोग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें
कंप्यूटर में दिखाई पड़ती है वो इंफॉर्मेशन हमारी कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। all the information displayed on screen known as सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले होती है मॉनिटर में वो इंफॉर्मेशन हमारी कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। तो ये हो गया हमारा मॉनिटर। समझ में आया ना सबको? समझ में आया? इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या होता है? It is a device used to टाइप द इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एक डिवाइस है जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए यूज करते हैं। पहले क्या होता था? पहले टाइप राइटर होता था जिसमें हम लोग टाइप करते थे। अब क्या है? अब हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं। कीबोर्ड का काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग टाइप करें और जो टाइप की हुई इंफॉर्मेशन है वो हमको मॉनिटर में डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो क्या हुआ? इट इज ए डिवाइस यूज टू टाइप द इंफॉर्मेशन। देखिए, कीबोर्ड के टाइप राइटर कीबोर्ड और जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है दोनों क्या होता है? सेम होता है। बोथ आर सेम। लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है। दोनों में अंतर क्या होता है बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे? चलिए हम बता देते हैं आपको। तो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि जो टाइपराइटर का जो कीबोर्ड होता है वो हार्ड होता है, यानी अगर हमको टाइप करना होता है तो उसकी जो कीज होती है वो हार्ड होती है, यानी वो कस के प्रेस करनी पड़ती है। देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करने पर क्या होता है कि इसका जो कीबोर्ड होता है उसकी जो कीज होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा पेन दबा दिया एक ही लेटर जो होगा वो कई बार प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या हुआ? एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए करते हैं। क्या होता है? इट इज सिमिलर टू टाइप राइटर कीबोर्ड। Similar to typewriter keyboard, but both are differ in use। दोनों का जो यूज करने का तरीका होता है वो क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अलग क्या होता है? टाइपराइटर कीबोर्ड keys are hard in use but
इन कंप्यूटर कीबोर्ड these are very soft in use। ठीक है, टाइपराइटर का जो कीबोर्ड होता है उसकी की हार्ड होती है काम करने में, लेकिन जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें जो की होती है वो काम करने में सॉफ्ट होती है। हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कीज होगा वो टाइप हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो बात आती है इसके बाद जो बात आती है वो होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हुआ? सीपीयू एक डिवाइस है जो प्रोसेसर के रूप में काम करता है। It is a device used for processing। इसका काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। ठीक है, सेंट्रल का मतलब क्या हुआ? केंद्रक। यूनिट का मतलब क्या हुआ? माध्यम। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस करने वाला। ठीक है, यानी एक ऐसा केंद्रक जहाँ पे हमारा सारा काम क्या होता जा रहा है? स्टोर होता जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का काम क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कलेक्ट करना, ठीक है, स्टोर करना, सेव करना। क्या हुआ? इट इज यूज टू स्टोर डाटा रिटेन बाय द यूजर। यूजर के थ्रू लिखी जा रही सूचना को सेव करने के लिए हम लोग इस सीपीयू नाम के डिवाइस को यूज करते हैं। सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? इट इज ए डिवाइस यूज फॉर प्रोसेसिंग। इट इज यूज टू स्टोर डाटा रिटन बाय द यूजर। इसके इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इनपुट करना। जब हम किसी चीज़ को इनपुट करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर क्या होगी? उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग करने के बाद जो काम होगा वो हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा। यानी जब हम इनपुट करेंगे तो प्रोसेसिंग मिलेगी, तब उसके बाद हमको उसका आउटपुट मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए हमने कहा a = 20, b = हमने कहा 50, c = क्या होगा? a
प्लस बी 70, यानी ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनपुट। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद ये हमारा क्या है, रिजल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो क्या हुआ, मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, सीपीयू हुआ। सीपीयू के बाद क्या है हमारा, सीपीयू के बाद हमारा बात आती है माउस। सीपीयू के बाद क्या है हमारा, सीपीयू के बाद है माउस। माउस क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग बनाई है, तो ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे किसी चीज़ को हमें कट कॉपी पेस्ट करना हुआ, तो हम माउस से क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के बाद हम उसको कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, माउस होता है। माउस के 3 बटन होते हैं, जैसे हमने ये लिया, ठीक है, ये क्या है, माउस, इसके 3 पार्ट है। ये मिडिल, ये न्यूट्रल रहता है, इससे कुछ नहीं होता। ये लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक है, लेफ्ट हम लोग ऑप्शन को काम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमको सेलेक्ट करनी होती है तो हम लोग राइट बटन को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, माउस यूज किया जाता है। माउस का काम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना होता है, और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद हमारा आता है प्रिंटर। प्रिंटर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को पेपर में प्रिंट कराने के लिए हम लोग इस प्रिंटर डिवाइस को यूज़ करते हैं। इसका काम कुछ ऑल द इंफॉर्मेशन displayed on paper
पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिखाई पड़ती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। मॉनिटर में जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाई पड़ती है वो इंफॉर्मेशन हम उस इंफॉर्मेशन को सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन हमारी मॉनिटर में है वो सॉफ्ट कॉपी और जो पेपर में है वो हार्ड कॉपी। प्रिंटर भी 3 टाइप के होते हैं। प्रिंटर जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। क्या? डेस्क जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर। बैंक वगैरह में जो प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं, पहले जो बैंक वगैरह में यूज़ किए जाते थे वो सारे प्रिंटर जो हैं वो डेस्क जेट प्रिंटर कराते हैं। उनमें आपने देखा होगा कि पेपर जो लगाते हैं वो दोनों साइड में होल रहता है, बहुत धीमे 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 प्रिंट निकालता है। आवाज़ आती है, मन करता है कि उसी देर में आप सो रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डेस्क जेट प्रिंटर होता है। दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। ये भी स्लो निकालता है लेकिन ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर फोटो स्टूडियो वगैरह में काम होता है। फोटो वगैरह निकालने के लिए हम लोग इंकजेट प्रिंटर को यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कम खपत में ठीक काम होता है। उसके बाद हमारा आता है लेजर जेट। लेजर जेट अच्छा प्रिंटर होता है। ये अब तो इस समय सारे ऑफिसों में यही प्रिंटर यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो HP की होती है, HP लेजर में। ये 1 मिनट में बहुत सारे प्रिंटर निकाल देता है। 1 मिनट में बहुत सारे पेपर प्रिंट करके निकाल देता है, यानी कि जितनी देर में आप 100 मिली पाएंगे ये आपको प्रिंट निकाल कर पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन बेसिक फंडामेंटल। इसी के बारे में और भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आज हम एक डेमो क्लास के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक है MS ऑफिस। देखिए क्या है MS ऑफिस। दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा क्या है ऑफिस। ये क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। क्या था कि सबसे पहले जब हम लोग काम करते थे तो एक प्रोग्राम बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते थे। ऑफिशियल जितना भी डाटा होता था वो सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही हम लोग बनाते हैं, काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए हमने आपसे ये बोला
एक XYZ नाम की कंपनी है, उसके अंदर ABC नाम का एक एम्प्लॉई है। ठीक है, कोई भी कंपनी होगी तो उसके अंदर डिविजन होंगे, अलग अलग डिविजन होंगे। मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मार्केटिंग होती है, सेल्स होता है, परचेज होता है, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, HR। ठीक है, मैनेजमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, मार्केटिंग हुई, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, HR हुआ, इसके अलावा बैंक ऑफिस वगैरह भी होता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो तो हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। जो अगर हम कहते हैं कि मार्केटिंग अच्छी कर लेगा, जरूरी नहीं है कि वो सेल अच्छी कर पाए या परचेज अच्छा कर पाए, या एक आदमी जो परचेज अच्छा करता है वो जरूरी नहीं कि सेल अच्छा कर ले, है ना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। अगर एक ही आदमी को सारा काम करने को बोल दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि XYZ कंपनी के अंदर ABC नाम का एक एम्प्लॉई है, इससे डायरेक्टर ने बोला कि ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट है तो तुमको संभालने हैं। ठीक है, तो ये बताइए क्या वो संभाल लेगा कि मैनेजमेंट भी देखना है उसको, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज एक दो दिन कर पाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसकी हालत खराब होने लगी। क्योंकि एक ही काम करने में पूरा टाइम निकल जाता है, पूरा दिन एक ही काम करने में निकल। अगर जो परचेज कर रहा है वो दिन भर परचेज ही करेगा, सेल्स कर रहा है तो दिन भर सेल्स ही करेगा। मतलब कहने का है कि एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। अगर हम आपको ये बोलें कि आपको ही सारा काम करना है तो आप भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ। उसी तरीके से क्या था कि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया तो सारा का सारा ऑफिस का जितना भी काम था वो सारा काम MS ऑफिस को ही करना होता था। तो उसमें क्या होने लगा कि ये खराब होने लगा प्रोग्राम। तो जितने भी इंजीनियर वगैरह थे उन्होंने ये सोचा कि अब इसमें कुछ करेक्शन किया जाए, इसको कुछ एडिट किया जाए, जिससे हमारा ऑफिस का काम जो है वो प्रॉब्लम ना करे। तो इंजीनियर ने क्या किया कि MS ऑफिस को फिर छोटी छोटी डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। ठीक है, MS ऑफिस को डिवाइड इनटू 4 पॉइंट्स। क्या हुए वो, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। ये चार वो पार्ट हैं जिसमें से हम किसी को भी टच करेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग वर्किंग इन MS ऑफिस। यानी वर्ड में काम कर रहे हैं तो भी हम MS ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं तो भी MS ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो, कोई भी हो, कोई भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग MS ऑफिस के ही अंदर काम कर रहे हैं। MS क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये चार पार्ट बने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और सबको क्या हुआ, सबको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। सबका जो वर्क था वो अलग अलग कर दिया गया। ये था, इसको हम लोगों ने बोला डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक्सेल है,
तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए पावर पॉइंट है, इसको प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिसों में जो हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं उसके लिए, और एक्सेस जो है वो डेटाबेस के लिए। ठीक है, और हर एक का अलग अलग क्या है एक्सटेंशन। यानी कि जब भी हम लोग किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं तो हर प्रोग्राम का अपना एक अलग एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन वो होता है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि हम लोग किस एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग वर्ड में काम कर रहे हैं तो .docx, एक्सेल में काम कर रहे हैं .xls, पावर पॉइंट में पीपीटी, एक्सेल में काम कर रहे हैं .mdb वाला क्या हुआ माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। तो इस तरीके से जिस एप्लीकेशन में हम लोग काम करते हैं उस एप्लीकेशन का अपना एक अलग एक्सटेंशन होता है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि हम लोग किस एप्लीकेशन के अंदर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का छोटा सा भाग, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। इसी में अब सबसे पहले हमारा आता है MS वर्ड। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। राइटिंग, एडिटिंग, कंपोजिंग, डिजाइनिंग, लेटर हेड, प्रोजेक्ट, थीसिस एंड अदर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में काम करते हैं हम लोग, जिसमें राइटिंग आता है, एडिटिंग आता है, कंपोजिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, लेटर हेड हो गया, प्रोजेक्ट, थीसिस, और भी इसके अलावा जो करना चाहें हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। पेपर वर्क, स्कूल के पेपर वगैरह बनाए जाते हैं तो पेपर वर्क। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट काम MS ऑफिस में वर्ड के अंदर करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो MS वर्ड क्या है? ऑफिस के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है, एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से यूज करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है MS एक्सेल। इसको हम लोग फॉर्मेटिंग, फार्मूला, फंक्शन,
रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक्सेल भी, यानी आप अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और आपको एक्सेल नहीं आता है तो बेकार है, क्योंकि ऑफिसों में क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं तो रिकनसाइल करना पड़ता है। रिकनसाइल का मतलब क्या होगा कि हमको एक समरी बनानी पड़ती है कि हमने अगर पेमेंट लिया है तो किसको पेमेंट लिया है, कितना पेमेंट लिया है और किसका कितना पेमेंट बाकी है, या फिर हमारे पास कहीं से पेमेंट आया है, हमको किसी ने कितना पेमेंट दिया है और कितना पेमेंट हमारे लिए बाकी है। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है डे वाइज, मंथली, है ना, मैनेजमेंट के लिए, जिसको हम लोग MIS बोलते हैं, MIS रिपोर्ट, ये सारा काम हमारा किसके अंदर होता है, एक्सेल के अंदर होता है। बाकी जैसे जैसे आप लोग ऑफिस में काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना है और किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो है इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है, किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए, यानी जैसे कोई कंपनी में प्रोडक्ट वगैरह बनाया गया, अब बोला जाता है कि उस प्रोडक्ट को आप जा करके ले करके जाइए और अपना डेमो दिखाइए। वो सारा डेमो किसके थ्रू बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। और ये जो प्रेजेंटेशन है वो कहाँ पर होता है, हमारा पावर पॉइंट के अंदर होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड, एक्सेल और क्या हो गया हमारा, पावर पॉइंट हो गया। तो ये छोटा सा एक डेमो था जो आपका MS ऑफिस के लिए, MS ऑफिस और फंडामेंटल के लिए मैंने बताया। ठीक, और आज की क्लास यहीं पे खत्म हो गई है। थैंक यू।